चुनाव जीते सांसद लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो दिग्गजों का मिलना लगातार जारी है। चुनाव जीतने के बाद सांसद पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर के पास। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बड़ी ऐतिहासिक जीत जो है हासिल हुई है बीजेपी को। उसके बाद दिग्गजों से मिलना लगातार जारी है। पीएम मोदी से बीजेपी सांसद मिले हैं। खास ये मुलाकात मानी जा रही है। देखिए अभी जो है मुख्यमंत्री का चेहरे पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इसी बीच सांसद का भी मिलना काफी ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा खास हो जाता है। विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का बहुत बड़ी खबर, सबकी बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी पवन जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ मायने हैं इस बहुत बड़ी खबर के कि विधानसभा चुनाव जीते सांसदों का इस्तीफा? देखिए, जाहिर तौर पर बीजेपी की अगर बात करें तो 3 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें तकरीबन 21 जो सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें से 12 जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव में जीते हैं। 9 सांसदों की हार हुई है। अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो उदय प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ऋषि पाठक और राकेश सिंह जो है वो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में कई सारे प्रयास लगाए जा रहे थे कि क्या सांसद अपनी सांसदी से इस्तीफा देंगे या विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे, क्या होगा, क्या भविष्य रहने वाला है। तो ऐसे में आज तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। और जितने भी सांसद हैं इन तीनों ही राज्यों के, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, जो जीते हुए सांसद हैं बीजेपी के सभी सांसदों ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब वो विधानसभा में विधायक बने रहेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस समय सभी सांसद जो हैं जीते हुए अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। और ये तमाम जो पिछले दिनों से लगातार मुख्यमंत्री के कई सारे चेहरों पर कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा इन राज्यों से, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो अपने आप में इन सांसदों के इस्तीफा देने के बाद में और काफी सारे नाम जो हैं वो भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। कौन कौन अब आगामी 1 से 2 दिन के अंदर ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कौन इन राज्यों में मुख्यमंत्री बनने वाला है। बिल्कुल पवन, अब जिन जिन सीटों पर सांसद थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब उन सीटों का क्या होगा? देखिए, कई तरह के प्रावधान होते हैं। हालांकि जब लोकसभा चुनाव में अगर 6 महीने से कम का वक्त होता है तो जरूरी नहीं है कि वहां उपचुनाव भी कराए जाएं। तो ये एक विकल्प है। इसलिए बीजेपी ने संभव से अपने सांसदों से कहा होगा कि अब बहुत जरूरी नहीं है कि वहां उपचुनाव हो, तो ऐसे में आप इस्तीफा दे दीजिए। अभी आप फिलहाल में विधायक रहिए, अपनी सीट से जनता की सेवा करिए और अगर संभव से अगर आपको मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिलती है तो वहां मंत्री रहकर सेवा करिए। उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव होगा तो फिर से विचार किया जाएगा कि आपको फिर से चुनाव लोकसभा का लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। लेकिन फिलहाल यह है कि सभी जो संसद सदस्य हैं उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल पवन, ये बहुत बड़ी रणनीति हम कह सकते हैं बीजेपी की विधानसभा चुनाव के लिहाज से कि सांसदों को उतार दिया गया। सांसद अपनी सीट तो जीते ही, अपने आसपास के क्षेत्रों की सीटें भी उन्होंने जिताई, चाहे वो प्रहलाद पटेल हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों या फिर प्रहलाद सिंह पटेल हों। एक बहुत बड़ी रणनीति का एक हिस्सा हम कह सकते हैं पवन इसे विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी का। जाहिर तौर पर देखिए, जब कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपनी एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहा होता है, वो अपने आसपास की कम से कम 7-8 सीटों को प्रभावित करता है। और यही बीजेपी की रणनीति थी। कई सारी तरह की जो बातें चल रही थी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, उसको खत्म करने को लेकर, ये बहुत बड़ी रणनीति थी बीजेपी की। तमाम जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के उनको मैदान में उतारा गया और मैदान में जाके उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि सिर्फ उनको एक सीट पर चुनाव नहीं लड़ना है, उनको अपने आसपास की सारी सीटें हैं उन पर फोकस करना है, उन पर भी ध्यान देना है और सबको जिता के लाना। और यही आप देखेंगे जब परिणाम सामने आया। माने कि देखिए पहले से ही सांसदों को मतलब दोनों सदनों में से किसी एक में से इस्तीफा तो देना ही था, तो ये ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर देखिए, कोई भी चाहे सांसद हो विधायक हो एक ही जगह की व्यवस्था रख सकता है। तो ऐसे में ये बात साफ थी कि कहीं एक जगह से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी ने यह तय किया क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में अगर वो अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता जिसके बीच से जो हाल फिलहाल में चुन के आए हैं
उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा, वो ठगा अपने आप को महसूस करेगी। इसलिए पार्टी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया कि आप जनता के बीच में अपनी विधानसभा में आप बने रहिए, उसकी सेवा करते रहिए लगातार, और जब लोकसभा चुनाव आएगा तो फिर से उन सीटों के बारे में जब मंथन किया जाएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में सभी सांसदों को ये निर्देश दिए गए कि आप अपने क्षेत्र में विधायक के तौर पर बने रहिए, और अगर आपको कहीं मंत्रिमंडल में जगह भी मिलती है तो आप अपने क्षेत्र के विकास में लगातार लगे रहिए। अच्छा पवन, लेकिन आज नहीं तो कल इन सीटों पर उपचुनाव तो होंगे ही मध्य प्रदेश में, जिन सीटों से सांसद अपने इस्तीफे दे रहे हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त बचा है, तो ऐसे में आज कभी कभी उपचुनाव नहीं भी, चुनाव आयोग का ये फैसला होता है, उपचुनाव नहीं भी कराया जाता है 6 महीने से अगर कम का वक्त बचा होता है, तो ऐसे में उपचुनाव न कराने की भी नौबत आ सकती है। हालांकि आखिरी फैसला जो है वो चुनाव आयोग का होता है, तो संभवतः इन सीटों पर उपचुनाव न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए पार्टी ने सभी जो संसद हैं उनको बोला कि आप अपनी सांसद जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दीजिए और विधानसभा में जाकर लगातार कार्य करिए। देखिए, बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हैं उनके लिए शायद इतना आसान नहीं होगा ये पद छोड़ना, क्योंकि सांसद ही छोड़ने वाले विधायकों की अगर हम बात करें, अगर महत्वपूर्ण जिम्मा उन्हें दिया जाता है तो एक अलग बात होगी, पर वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इतना खास नहीं रहेगा नहीं तो उनके लिए। देखिए, जाहिर तौर पर जब आप समझते हैं कि आपको अगर सदस्यों से इस्तीफा दे दिया, जब पार्टी का जो आदेश होता है वो आपको पार्टी का आदेश जो है वो मानना होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं वो पार्टी आलाकमान पर डिपेंड करती है कि आपको सांसद बने रहना है या आपको विधायक बन के काम करना है। तो पार्टी ने एक फैसला लिया कि आपको फिलहाल में विधायक बन के काम करना है और जनता के बीच में आपको लगातार जुड़े रहना है, और ये पार्टी का फैसला था। सभी सांसदों ने इस फैसले को माना और अब वो फिलहाल अपने अपने क्षेत्र में विधायक बनकर काम करेंगे। पर यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के लिए विकल्प चुनने में कहीं ना कहीं मुश्किलों की हम बात करें तो उसकी भी गुंजाइश बनी है बहुत ज्यादा। देखिए, बात मुश्किलों की नहीं है, पार्टी जो आलाकमान फैसला करती है सभी नेताओं को उस फैसले को मानना होता है, और यही फैसला कल देर रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक चली, तकरीबन 4.5 घंटे बैठक चली, उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में सभी बातों पर लंबी चर्चा हुई कि जो भी हमारे जीते हुए सांसद है उनका क्या भविष्य रहने वाला है। पवन, एक थोड़ा चौंकाने वाला यह है कि राकेश सिंह ने सांसदी छोड़ी है, विधायक ही नहीं। पवन, मेरी आवाज सभी सांसदों ने, चाहे वो राकेश सिंह की बात करें, जी जी जी, चाहे वो राकेश सिंह की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, या उसके अलावा आप रीति पाठक की बात करें, सभी सांसदों ने जो है अपनी सांसद की जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया है। चाहे मध्य प्रदेश के सांसद हों, चाहे छत्तीसगढ़ के सांसद हों, या फिर बात करें राजस्थान के सांसद हों, तो जितने भी सांसद हैं बीजेपी के जीते हुए इन राज्यों से, उन सब ने अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल हैं, कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। पवन, तो क्या कयास लगाए जाएं कि अब क्या आगे की रणनीति बीजेपी अपनाएगी? देखिए, फिलहाल पार्टी ने इन सभी जो नेताओं से अपनी अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देने को कहा है कि आप संसद सदस्यता से इस्तीफा दीजिए, आप फिलहाल जो अपने क्षेत्र में विधायक बनकर, जो आपकी विधानसभा क्षेत्र है उसमें विधायक बनकर आप काम करिए, और काम करते करते अगर आपको मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिलती है या कोई अहम जिम्मेदारी मिलती है तो आप उसका निर्वहन करते रहिए, अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करते रहिए, जनता के साथ लगातार संवाद में जुटे रहिए। जब लोकसभा चुनाव होगा अगले 4 से 5 महीने के बाद में, तो पार्टी फिर से आपके रोल के ऊपर विचार करेगी कि आपका आगामी रोल क्या रहने वाला है, क्या आप विधायक बने रहेंगे, क्या आपको फिर से लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। ये सारे विषयों पर चर्चा पार्टी आगामी दिनों में करने वाली है जब लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। पर चुनौतीपूर्ण कितना रहने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना। नहीं, देखिए, चुनौतीपूर्ण तो रहने वाला है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। जब आप पार्टी के एक कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के आप निष्ठावान कार्यकर्ता जब होते हैं, तो आपको पार्टी का जो आदेश है उसको मानना होता है। अब आपको पहले एक लोकसभा के अंदर 4 से 5 विधानसभाएं होती हैं, तब आपके पास उन 4 से 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी थी। अब आपको पूरा फोकस जो है एक विधानसभा पर करना होगा।
हालांकि जब बड़ा नेता कोई अब वापस अपने क्षेत्र में जाता है तो कहीं ना कहीं आसपास की कई सारी विधानसभाओं पर उसका प्रभाव रहता है। तो पार्टी ने इसी के चलते उनको विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दिया था और अब पार्टी के निर्देश पर ही उन्होंने अपनी सांसद की जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया है। मैंने जैसा कि पहले भी जिक्र किया कि अगर वो अपनी सांसदी छोड़ते हैं और अगर उन्हें अच्छा कुछ ऑप्शन मिलता है या किसी अच्छे पद से नवाजा जाता है तो एक वो अलग बात होगी, पर अगर उन्हें वो जो महत्वाकांक्षाएं उनकी है वो पूरी नहीं हो पाती हैं, अगर प्रेशर में होता है तो फिर चीजें कैसी होंगी देखने में? देखिए, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं और पार्टी का जो निर्देश है वो अलग होता है। तो फिलहाल सभी नेता जो हैं उन्होंने अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक साइड करके और पार्टी का जो निर्देश है, आलाकमान का जो निर्देश है उसका पालन किया और उसी आदेश के चलते उन्होंने अपनी संसद की जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया है। पार्टी कल को उनको क्या जिम्मेदारी देती है, क्या प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि अभी तक ना तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ है, ना अब उसके जब मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो जाएगा उसके बाद में जो कैबिनेट होगी राज्य की उस पर चर्चा की जाएगी, उसमें कौन कौन लोग रहने वाले हैं उस पर चर्चा होगी। तो हो सकता है इन्हीं में से कुछ नेता जो राज्य की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा बने या उनके लिए पार्टी ने कुछ और रोल डिसाइड किया उसमें उनको लगाया जाए। अभी तक पार्टी के द्वारा ऐसा कुछ घोषणा नहीं की गई है। अभी तक पार्टी को इन नेताओं को सिर्फ ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आप फिलहाल में जो है अपनी जो संसद की सदस्यता है उससे आप इस्तीफा दीजिए और फिलहाल आप विधायक बनकर कार्य करिए। तो बिल्कुल सभी दिग्गजों ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो अरुण साव हो, रीति पाठक हो, राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सभी ने अपनी सांसदी से इस्तीफा यहां पर दे दिया है। अब पवन, अब देखने वाली बात होगी कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तब बीजेपी इन राजनेताओं पर क्या कुछ फैसले लेती है, ये देखना पवन काफी दिलचस्प हो जाता है। अब जाहिर तौर पर देखिए, अब फिलहाल क्योंकि लोकसभा चुनाव में 4 से 5 महीने का वक्त सिर्फ बचा हुआ है, तो ऐसे में अगर अब इनको लगातार पहले अपनी विधानसभा के लिए काम करना है और फिर लगातार अपने क्षेत्र में जो इनका लोकसभा क्षेत्र था उस पर भी लगातार ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि पार्टी अभी आगामी 2 से 3 महीने में यह तय करेगी कि इन नेताओं का भविष्य क्या रहने वाला है। क्या इनको प्रदेश में रह के ही काम करना है, प्रदेश के लिए ही कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, या इनको फिर से केंद्र में लाने की पार्टी विचार करेगी। तो ऐसे में इनको अभी फिलहाल में विधायक रह के काम करना है, बाद में जब पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर उस हिसाब से काम किया जाएगा। बिल्कुल। पवन क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आपकी बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए एक बहुत ही अलग रणनीति, बहुत ही अलग स्ट्रेटजी अपनाई है कि सांसदों को मैदान में उतार दिया, विधायकी का चुनाव उन्होंने जीता, फिर अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा जब होगा तब पार्टी देखेगी एक बहुत अलग, बहुत खास और बहुत ही सबको चौंकाने वाली रणनीति पर बीजेपी ने काम किया इस बार विधानसभा चुनाव में एमपी में। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर जिस दिन से इन सभी जो बड़े नेताओं को जब टिकट दी गई, लोकसभा सांसदों को जब कहा गया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो पहले दिन से ये स्पष्ट था कि इन नेताओं को लगातार कहा जाएगा कि आपको सिर्फ एक विधानसभा चुनाव पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी सीट पर फोकस नहीं करना है, आपको सभी जो आसपास की जो प्रभाव वाली सीटें हैं उन सब पर जाके अपने प्रभाव को दिखाना और कहीं ना कहीं उसकी जीत में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। तब सभी इन नेताओं को निर्देश दिया गया था। और इसके साथ साथ पार्टी ये भी नहीं चाहती, क्योंकि हाल फिलहाल में चुनाव संपन्न हुआ है, चुनाव के परिणाम आए हैं और ये सभी नेता जो हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीते हैं, तो पार्टी ये नहीं चाहेगी कि चुनाव जीतते ही ये सब नेता अपनी अपनी विधानसभा से इस्तीफा दें और फिर से वहां उपचुनाव होने की नौबत आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से कभी कम का वक्त बचा है। तो ऐसे में अगर संसद की सदस्यता से अगर इस्तीफा देते हैं तो वहां हो सकता है चुनाव आयोग उन सब सीटों पर उपचुनाव न भी कराए। तो ऐसे में फिलहाल में जो है उपचुनाव की स्थिति नहीं बनने की ऐसी स्थिति भी आती है कि उपचुनाव न कराया जाए। तो ऐसे में पार्टी ने फैसला किया कि आप फिलहाल अगले 3-4 महीने आप अपनी विधानसभा में अपना काम करिए, लगातार जनता के बीच में संवाद स्थापित करिए, जनता के विकास के लिए काम करिए। अगर पार्टी को लगता है कि आपको फिर से केंद्र में लाना चाहिए तो पार्टी आपके जो है जब टिकट के लिए जब चर्चा की जाएगी तो उस पर फिर से विचार किया जाएगा, तब आपको आगे की रणनीति के लिए बताया जाएगा। अगर पार्टी को लगता है कि आपको वहीं अपने प्रदेश के अंदर रह के ही काम करना है तो आपको प्रदेश के अंदर रह के आपको कहा जाएगा। पवन हम लौटेंगे आपके पास दोबारा। आकाश भी जुड़ गए हैं रायपुर से हमारे साथ। आकाश, अरुण साव ने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, एक बहुत बड़ी रणनीति पर बीजेपी ने काम किया है इन विधानसभा चुनावों में।
आकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल जी, सवाल दोहराइएगा। बिल्कुल आकाश, एक बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग, सोची समझी रणनीति जिसने सबको चौंका दिया कि सांसदों को मैदान में उतार दिया, लेकिन जब अब वो विधायक का चुनाव जीते हैं तो अपनी सांसदी से भी इस्तीफा दे दिया है सभी सांसदों ने, उसमें अरुण साव भी। आकाश जी कहिए। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पवन के पास फिर से चलते हैं। पवन देखिए, अब 2024 में सांसदों का चुनाव होगा, अब हम ये माने कि अब हमें नए चेहरे वहां पर देखने को मिलेंगे। आवाज नहीं आ रहा है। पार्टी लोकसभा चुनाव में किसके साथ चुनाव में जाती है, किसके नाम के साथ नहीं जाती है, वो अगली जब लोकसभा चुनाव पर जब चर्चा होगी, एक एक सीट को लेकर जब चर्चा बीजेपी आलाकमान करेगा, जब कोर ग्रुप करेगा, तो उसमें तय होगा कि ये जो लोग हैं फिलहाल जिन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है, इनको फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो इनको ये कहा गया है कि अपनी लोकसभा जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दीजिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अब फिलहाल में अगर तुरंत अब चुनाव परिणाम आया है 3 दिसंबर को, ऐसे में अगर पार्टी ये कहती है कि आप अपनी विधानसभा छोड़ दीजिए, तो ऐसे में उन विधानसभा जो सीटों पर फिर से उपचुनाव कराना पड़ेगा और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक बड़ा खराब संदेश जाएगा कि नेता जो है वो 2 सीट से चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद फिर से छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं जो चुनाव जो है उपचुनाव उसको कराना पड़ता है। तो ऐसे में पार्टी जो है फिलहाल में विधानसभा में उपचुनाव कराने से जो कराने का जो बात थी उससे कहीं ना कहीं दूरी बना रही है। पार्टी नहीं चाहती कि जो हाल फिलहाल चुनाव जो है उसमें विधानसभा में उपचुनाव कराया जाए। अभी 2-3-4 महीने का समय है लोकसभा चुनाव में, अभी पहले समय लिया जाए, उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव में अगर लगेगा कि इन नेताओं को फिर से केंद्र में लाने की जरूरत है, फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की जरूरत है, तो पार्टी फिर से इन नामों पर विचार कर सकती है। लेकिन फिलहाल पार्टी ने तय किया है कि तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, जिस विधानसभा क्षेत्र की इनको जिम्मेदारी मिली हुई है उसमें जाकर जनता के साथ संवाद स्थापित रखें, जिससे क्योंकि अब आगामी दिनों में जब लोकसभा चुनाव ठीक है लौटेंगे पवन आपके पास। आकाश हमारे साथ रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बीजेपी की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो कि काम भी आई है, बम्पर जीत दोनों ही राज्यों में बीजेपी को मिली है, लेकिन इसके तहत अब सभी सांसदों ने अपने इस्तीफे भी सौंप दिए हैं, उसमें अरुण साव भी। जी आकाश। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो सांसद जीते हुए इसमें सबसे पहला नाम तो अरुण साव का है। गोमती साय जो है उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। मायने सीधे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार है अरुण साव का नाम, जो 4-5 नामों में चल रहा है उसमें लिया जा रहा है। गोमती साव जो है आदिवासी चेहरे के तौर पर, महिला नेत्री के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, तो ऐसे में विधानसभा में भी उन्हें अभी जाना है और कहीं ना कहीं अगर सीएम फेस के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, सीएम नहीं बनते तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में एक संभावित जगह उनको मिलती दिख रही है। तो इस वजह से अब विधानसभा के लिहाज से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। केंद्रीय संगठन का साफ कहना भी है कि अब सीधा विधानसभा में फोकस किया जाए। इसका एक मायने ये भी है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो है लोकसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारी करनी है मजबूती से। अब भाजपा कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जो सीटें हैं 11 सीटें उस पर फोकस करना चाह रही, तो लिहाजा यही है कि जो दिग्गज नेता जो जीत के आए हैं वो आए और सीधे तौर पे जमीनी स्तर पे फिर काम में जुड़ जाए। जी ठीक पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरह से सांसदों ने इस्तीफा दिया है, और क्या हम ये माने, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, नया चेहरा सामने आ सकता है, सीएम फेस नया हो सकता है? देखिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इसलिए चूंकि लेकिन ये बीजेपी में अब क्या है, बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं होती हैं। हमेशा जब भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले जो है चौंकाने वाले होते हैं, चाहे वो रणनीति की बात करें तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम सांसदों को पहले विधानसभा चुनाव लड़ने को भेजा, तो ये अपने आप में एक नई रणनीति थी। बिल्कुल पवन, ठीक बात कही आपने कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है, जैसे ये फैसला। भोपाल का रुख कर लेंगे, शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक बहुत बेहद खास रणनीति पर
बीजेपी ने काम किया है इन विधानसभा चुनावों में, सांसदों को उतारा, उन्होंने अपनी सीट तो जताई ही, अपने आसपास के क्षेत्र की सीटें भी जता दी, अब सांसदी से सभी ने इस्तीफा दे दिया है। शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल भाजपा पूरी सुनियोजित रणनीति के साथ चुनाव में काम करती है और वही देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जिन तरह सांसदों ने इस्तीफा दिया, एक बात बिल्कुल साफ है कि अब ये सारे नेता मध्य प्रदेश की राजनीति करेंगे, अब ये मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। एक बात बड़ी साफ हो गई है कि ये विधानसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके अलावा हम आपको एक अपडेट दे दें कि इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी वर्तमान में मंत्री हैं, क्योंकि केंद्र में प्रहलाद पटेल हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को लेकर यह माना जा रहा है कि अब क्योंकि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे तो लोकसभा सत्र के बाद वे केंद्रीय मंत्री पद से भी हट सकते हैं या उससे भी उन्हें हटाया जा सकता है। एक ही अटकलें अब साफ लगती हुई दिख रही है तस्वीर। इसके अलावा अगर बात करें तो राकेश सिंह सांसद हैं, रीति पाठक जो सांसद हैं, इसके अलावा ये जो राव उदय प्रताप सिंह, ये सब सांसद हैं, ये भी सब अब मध्य प्रदेश में रहेंगे, सक्रिय यहां पर राजनीति करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने पहले ये गेम प्लान बना लिया था और उसी के तहत हर कदम को उठाया जा रहा है। और एक बात यह भी साफ है कि जो सीएम पद की दौड़ को लेकर भी बार बार बात आती है, कवायद, तो उसमें निश्चित ही अब नरेंद्र सिंह तोमर भी बने हुए हैं, प्रहलाद सिंह पटेल भी बने हुए हैं, क्योंकि ये बात आ रही थी बीच में कि हो सकता है कि इन नेताओं को वापस से अभी बाद में जब लोकसभा चुनाव आए तो लोकसभा लड़ा दिया जाए और इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर दूर कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसा साफ है कि ये मध्य प्रदेश की राजनीति में ही सारे नेता सक्रिय रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इन सभी नेताओं को सक्रिय रहना पड़ेगा। पवन, एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि ऋतु ने आपसे भी किया था कि इन सभी नेताओं ने, जो सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। चूंकि सीएम का ऐलान नहीं हुआ है, ये जो सभी सांसद हैं वो सीएम की रेस में शामिल भी हैं, मतलब सीएम के चेहरे पर अभी भी मध्य प्रदेश में सस्पेंस बरकरार। पवन। देखिए, जाहिर तौर पर चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, तीनों ही राज्यों में अभी सस्पेंस बरकरार है। और आपने देखा होगा जब से 2014 में बीजेपी सरकार जब केंद्र में आई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और अमित शाह देश के सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर सामने उभरे हैं, तो हमेशा उनकी रणनीति ऐसी रही, जो भी फैसले बीजेपी में होते हैं वो उनको समझना और पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो पार्टी की तरफ से ही जब अनाउंसमेंट होता है तब जाके सबको पता लगता है कि पार्टी ने फैसला इस बड़े नाम को लेकर कर लिया है। तो ऐसे ही अभी जब रात को, कल देर रात तकरीबन 4.5 घंटे की बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक में शामिल थे। उस बैठक में तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा हुई, फैसला लिया गया और उस बैठक के अंदर ही ये भी तय कर लिया गया है कि आगामी दिनों में किस किस राज्य में कौन कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, क्या कुछ राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। उसके साथ साथ जो सांसदों ने आज इस्तीफा अपनी लोकसभा सदस्यता से दिया है, यह भी कल की बैठक में तय किया गया कि आप सभी जो जीते हुए सांसद हैं उनको अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना है। तो ये सब बातें कल की बैठक में तय की गई। हालांकि अभी तक अटकलें पवन लगाई जा रही थी कि ये 2-3 गिने चुने नाम हैं, इन्हीं पर मुहर लग सकती है, और जिस तरह से अभी एकदम से इस्तीफा आया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफर्मेशन, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, अभी भी अटकलें ही हैं। ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इन्हीं में से एक मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होगा, सीएम बनेगा। देखिए, कौन काबिज होगा कौन नहीं होगा ये तो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर तय है कि अगर इन नेताओं को यहां से केंद्र की जिम्मेदारी से मुक्त करके, चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, रेणुका सिंह अगर छत्तीसगढ़ से आती हैं तो वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश से आते हैं वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, अगर इनको केंद्र से अगर जिम्मेदारी से मुक्त करके फिलहाल में अगर राज्य में भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टी ने इनके बड़े रोल के बारे में कुछ ना कुछ तय जरूर किया है। पार्टी इनको हो सकता है किसी अब क्या रोल होने वाला है, किस तरह से इनका रोल रहेगा, वो आगामी दिनों में पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस्तीफे हुए हैं पूरे जो लोकसभा सदस्यों के, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जरूर छुपा हुआ है। इनके रोल के बारे में तो पवन सोचा ही है, अब यहाँ पर ये भी देखिए इनके रोल के बारे में सोचा है, पर यह है कि इनको रोल दे दिया जाएगा तो वहां पर आखिर किसको लिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। निराश नहीं किया जाएगा, जो पीछे रहेंगे उन्हें ले जाया जाएगा।
देखिए, जाहिर तौर पर जो लोग पहले इनकी जिम्मेदारी तो होगी, फिर उसके बाद में जो इनकी सीट खाली होंगी उसको लेकर भी लोगों को जो रह गए हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाएगी, वो आगे आए, उनका भी ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार बीजेपी जो फैसले लेती है वो कहीं ना कहीं सबको साधने की रणनीति होती है। उसमें चाहे वो क्षेत्रवार रणनीति हो, जातिवार रणनीति हो, या जो सोशल इक्वेशन को अगर साधने की बात करें, वो सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं। तो जो अगर फिलहाल इन लोगों को अगर दिल्ली से मुक्त करके अगर वो अपने क्षेत्र में भेजा जा रहा है, राज्य की राजनीति में अगर भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए जो बीजेपी आलाकमान है उसकी एक अलग से अपनी रणनीति होगी। बीजेपी उस रणनीति पे काम करना शुरू भी कर दिया है। और बीजेपी की रणनीति जैसी होती है पवन, जैसी रणनीति बीजेपी की होती है कि अगर दूसरे को जिम्मेदारी दे रहे हैं और पहले को हटा रहे हैं, तो पहले के लिए भी सब तैयारी करके रखते हैं कि कहीं यहां पर निराशा ना हो, कहीं यहां पर जोखिम ना उठाना पड़ जाए, तो उसके लिए भी कैसी जिम्मेदारी तय करनी है, सब कुछ फुल प्लान रहता है। जाहिर तौर पर देखिए, बीजेपी अगर किसी को एक जिम्मेदारी से मुक्त करती है तो उसके लिए प्लान बी तैयार रखती है कि इसको यहां से फ्री होकर कहां दूसरा काम देना है। आपको याद हो तो जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही जगह अगर बीजेपी जब चुनाव हार गई थी 2018 में, तो तीनों ही जो बड़े नेता हैं, चाहे रमन सिंह की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें या वसुंधरा राजे की बात करें, उन तीनों को ही केंद्र में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी का बनाया गया था और उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर उनको पूरे देश भर की अलग अलग जगह में काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे ही जब पार्टी किसी को अगर चुनाव में कहीं से हटाती है या किसी जिम्मेदारी से अगर कहीं से मुक्त करती है, तो उसके लिए प्लान भी हमेशा तैयार रखती है। उसको कहां काम में लेना है, उसकी उपयोगिता कहां होने वाली है, उस सब जगह उसका पार्टी इस्तेमाल करती है। ठीक, शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, बीजेपी की प्लानिंग पर आपसे दोबारा हम सवाल करेंगे, समझेंगे। शैलेंद्र लगातार भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति अपनाई है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हम मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सभी को चौंका कर रख दिया, जिस तरीके से सांसदों को उतारा, फिर उनका इस्तीफा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री होगा कौन। हालांकि इन सभी ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है, अब सस्पेंस तो बरकरार ही है मुख्यमंत्री के चेहरे पर। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे अभी भी हैं? देखिए, बिल्कुल जब तक कि नाम की घोषणा नहीं होगी, जितने टॉप लीडर्स हैं जो मध्य प्रदेश के, वो सभी दौड़ में शामिल हैं। उस रेस में सबसे आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही नाम है। उसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सब कद्दावर नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, वी डी शर्मा ने भी संगठन के जिस तरह काम किया, तो सभी प्रमुख नेता जो 4-5 बड़े नेता है सभी दौड़ में शामिल है। राकेश सिंह भी शामिल है, वो भी काफी सीनियर सांसद है और वो भी अच्छी जीत लेकर आए। तो जो टॉप लीडर है वो अभी भी पूरी तरीके से रेस में बने हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे हैं, लेकिन आखिरी समय में क्या फैसला होता है ये दिल्ली ही तय करेगी। इसीलिए आप पर एक बड़ी बात है कि जिस तरह कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना बयान दिया कि मैं ना मुख्यमंत्री पद का दावेदार था ना हूं, उसके बाद आज प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी यही बात कही कि मैं किसी रेस में शामिल नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं नेता ये बता रहे हैं या बोल रहे हैं कि हम दौड़ में शामिल नहीं है, लेकिन ये सब रेस में बने हुए हैं और ये सस्पेंस ऐसा लगता है या 9 या 10 तारीख तक लगभग साफ हो जाएगा कि 2-3 दिन में सारे, क्योंकि कल पीएम बैठ चुके हैं, बड़े नेताओं की बैठक हो चुकी है जिसमें अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने कोई मन तो बना लिया है, बस एक समय की इंतजार है जब वो घोषणा करेंगे और उसके बाद सारी तस्वीर साफ होगी। ठीक है। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला है, एक लैब है, बहुत बड़ा प्रयोग हम इसे कहेंगे कि बीजेपी ने जिस तरीके से, बीजेपी क्या करती है, अगला कदम क्या होगा, कैसे सोचती है, क्या रणनीति बनाएगी बीजेपी, ये कोई सोच नहीं पाता, ना समझ पाता है। और बीजेपी का मध्य प्रदेश को बीजेपी की लैब कहा जाता है, प्रयोगशाला कहा जाता है। ये एक बार फिर से सिद्ध हो गया है। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के बहुत मजबूत राज्य हैं।
अगर कहें तो बीजेपी को अगर जड़ से जहां मजबूती मिलती है तो ऐसे मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। बीजेपी का मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा लगातार हर बूथ तक एक कार्यकर्ता है, हर बूथ तक बहुत दिन पहले से पार्टी बहुत मजबूत रही है और यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव हमेशा बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतती जाती है। लगातार कितने सालों से वहां बीजेपी की सत्ता पे, मध्य प्रदेश सत्ता पे लगातार बीजेपी बनी हुई है। तो इसीलिए आपने देखा कि लगातार प्रयोग भी बीजेपी इसी जगह पर कर पाती है, कोई भी पार्टी हो जहां वो बहुत मजबूत होती है, क्योंकि अगर रिस्क आपको लेना है तो जहां आप मजबूत होंगे वहीं आप रिस्क ले पाते हैं। तो ऐसे में पार्टी ने इस बार भी जब तमाम पूरे देश भर के अंदर एंटी बिल्कुल ठीक बात की पवन आपने कि जहां आप मजबूत होते हैं वहां आप रिस्क ले पाते हैं, वैसा ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया और सभी को चौंका कर रख दिया है। सभी सांसदों ने, जो सांसद जीते थे, उनने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। मतलब